इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परम श्रद्धेय उमराव सिंह निर्दोष जी की एक पंक्ति है, पद्य है, परमादरणीय हरिओम शरण जी ने गाया उसको। प्रभु, मैं इसलिए भाग्यशाली हूं कि मेरे चरण आपके द्वार तक पहुंचना चाहते। हम भाग्यशाली हैं। हमको कोई बुलाता नहीं है, हमको आपके दर्शन की लालसा है, इसलिए हम पहुंच जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम परम भाग्यशाली हैं। और मैं यह बात कई बार कह चुका हूं कि मैं प्रेम भूषण, कल भी मैं राजेंद्र जी से कह रहा था, अपने से अधिक अपने श्रोताओं को भाग्यशाली मानता हूं। क्यों? सुन लीजिए, बहुत महत्व की बात है, सुनिए इसको, गौर से सुनिए। क्यों? देखो, हम तो 4 बजे सो के उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, थोड़ा राम राम करते हैं, चले आते हैं। हमारा कथा श्रोता गीता भवन की कथा में सो के उठते 9 बजे तैयारी शुरू कर देता है। देखते हैं आज कैसे पहुँचते हैं, मेट्रो मिलती है, बस मिलते हैं, ऑटो मिलता है, टैक्सी मिलती है। घर से कितने बजे निकलेगा? तो 1 बजे। कहीं चले जाइए, आने जाने में 2 घंटे का प्रोग्राम है। 2 घंटे पहले तैयारी करो, 2 घंटे में चल के जाओ, 3 घंटा सुनो, फिर 2 घंटे में पहुंचो, और जाम लग गया तो 3 घंटा। 8 घंटे की तपस्या करके हमारा श्रोता गीता भवन कीर्तिनगर में कथा सुनने आता है। वो प्रेम भूषण से भी अधिक भागवत है। हम तो भैया देखो क्या है, हमारी तो मजबूरी है कि हमको तो कथा गाना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं। आपका मन करे आओ, मन करे बहुते सुन लिया, टीवी में आएगी तो सुन लिया, परंतु आपके अंदर जो भगवत कथा के प्रति श्रद्धा बैठी है वो आपको घर में रहने नहीं देती है, वो आपको खींच लाती है। क्यों खींच लाती है? तो भगवत प्रेम। इसलिए महर्षि जी कहते हैं, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन भाहि। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु आप सबके मन भाहि। मंत्र जाज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र कोई भगवान का मंत्र परिवार सहित सेवा पूर्वक पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहुधाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहुधाना। तुम ते अधिक दुरहि जिय जानी, सकल शिवहि सन्मानी। तुम ते अधिक दुरहि जिय जानी,
सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रतियो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जिनके चरण आपके तीर्थों की यात्रा करें, जब कोई बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको मैं कहता हूँ किसी तीर्थ में घुमाओ। नहीं जाते हैं सब, कुल्लू चले जाते हैं। हाँ, बड़ी गर्मी होती है, ऊटी चले जाएंगे। हरिद्वार में गंगा भी दर्शन नहीं करते, चले जाते। जानते हैं, जब हमको धर्म समन्वित रहना चाहिए तब हम जगत के साथ रहते हैं, और जब जगत से खटखटा जाते हैं तो फिर भगवान के साथ आने लगते। कौन समझाएगा? हमारे बाबूजी आदरणीय कुमार साहब नित्य कहते हैं, बच्चों को लेके आओ। कहने की बात है। और आजकल के लोग क्या कहते हैं, अभी बच्चों को क्यों लाएंगे। कई लोग तो ये मानते हैं कि कहीं बच्चे भगवान की कथा सुनकर साधु न हो जाएं। अरे जो साधु हुए हैं वो तो साधु हो नहीं पा रहे हैं। जो साधु हुए हैं वो नहीं हो पा रहे। ये तो अच्छा है, आप खूब सत्संग सुनिए लेकिन दूर रहिए प्रेम भूषण से, निकट मत आइएगा। होना जितना ये सुनने में अच्छा लगता है ना, निकट आने पर उतना चिढ़ हो जाएगा। बाबा जी चौकी पर कुछ कहते हैं, चौका में बड़ा कर, ठीक नहीं है। रहेंगे एकादशी कहेंगे बैगन खाना नहीं, और घर आके पूछते हैं बैगन का भुर्ता बना है क्या। ये क्या है, ये ठीक नहीं है। दर्शन करो, प्रणाम करो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, श्रेष्ठ माता पिता वह है जो संतान में भगवत भाव अवतरित करा सके। नहीं तो कोई हो, किसी के हो तो घर बदलता रहता है 9 दिन में। मैं कहता कुछ नहीं, देखता रहता हूं, देखकर समझता हूं कि ये परिवार किधर जाएगा। बहुत कहते थे, बंद कर दिया सब। मेरे सामने कोई कुछ भी करता रहता, मैं रोकता नहीं हूं। अब तो इन लोगों को भी नहीं रोकता हूं। खाओ पियो मस्त रहो भाई, जो बोएगा वही काटेगा, दूसरा उसमें क्यों उलझे। लेकिन हम सभी भागवत हैं, घर का वातावरण कैसा हो, आ तो भगत जैसा। घर का पूरा वातावरण जब भगत जैसा वातावरण कर देंगे हम घर का, तो वो विकृत नहीं होगा, वो सहजावस्था में रहेगा। अब इतना रस ध्यान रखिए, हमारे जीवन में ये सुखद अवसर सहज आ जाएगा तो हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं होगा। ये जो रघुवंश की मर्यादा है, किस लिए है, क्यों है, किसके कारण से है। वेद पुराण सुनहि मन, आप कहीं अनुजन समुझाए। आप किसी भी स्तर पर प्रभु और भरत जी में झंझट नहीं पाएंगे। कैकेयी अम्बा ने अपने लिए नहीं मांगा, भरत भैया को तप में प्रवेश करने के लिए राजसिंहासन मांगा। ऐसा कौन है जो नहीं जानता है कि हमारे घर की कुल की परंपरा क्या है। जेठ भाई ही स्वामी होता है और छोटे भाई सेवक होते हैं, अलग रघुवंश की परंपरा है।
चक्रवर्ती जी ने मां से कहा, मैंने अपने स्वविवेक से यह निर्णय लिया है, अपराध मेरा यह है कि मैंने आपसे इस विषय में चर्चा नहीं की। क्या कई माँ को पता नहीं है कि भरत जी तिलक नहीं स्वीकार करेंगे? पता है ना, फिर क्यों ऐसा हुआ? देखिएगा, थोड़ा लगने वाली बात है, अन्यथा न लीजिएगा। श्रेष्ठ समाज में झगड़े नहीं होते, बैठकी होती है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। निम्न समाज में झगड़े बंद नहीं होते, झगड़े होते रहते हैं, मचा रहता है आनंद, पूरा गांव पहुंच के दर्शन करता है, वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा है। श्रेष्ठ समाज झगड़ता नहीं, और जो झगड़ता है वह श्रेष्ठ। सोचना होगा, श्रेष्ठ समझता है, सुनता है, मुस्कुराता है, चल देता है। भगवान ने सुना और चल दिए। सजी बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, चल दिए प्रभु, चल दिए। गुरुजी ने रोका भी नहीं, क्यों? सत्य वचन दिया गया, उसका पालन करना होगा। गुरुजी रघुवंश के पुरोधा हैं, चाहते तो राम जी को रोक सकते थे, लेकिन कैसे रोकेंगे? धर्म तत्व का तो पालन करना पड़ेगा ना। भगवान ने जो कुछ किया हमारे लिए किया, अपने लिए नहीं किया। बड़े कांटे थे, कुशा, डाभा, कंकरीली जमीन, अरे थोड़ा तीखा बिस्तरा मिलता है तो लोग अटपटा जाते हैं। अरे भगवान ने हमारे लिए किया, हम भागवतों के लिए किया है, हमको सुन समझ के रहने के लिए किया है, उलझने के लिए नहीं किया, सुलझने के लिए किया। जानते हैं हम, जो राम जी कर गए, यही चरित्र हमारे जीवन में आएगा तो हमारा मानव जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। महर्षि जी ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुखासो। अत्रि आदि मुनिगण वहां रहते हैं, तपस्या पूर्वक तन को कसकर और मोक्ष यात्रा की ओर उद्गमित होते हैं। आप वहां चलिए, सबके श्रम को फलीभूत करिए। क्यों हूं? हमको उससे क्या मिल जाएगा? हमको कोई आप रखोगे तो मेरे को थोड़ी कुछ मिलना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।